नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी समय से हम लोग कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के सिलेबस का वेट कर रहे थे, जो नया सिलेबस है उसका। और आज आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम 2020 के नाम से सभी विषयों के अलग-अलग सिलेबस अपलोड कर दिए हैं। तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और उन सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और जो अपनी आगे वाली तैयारी है वो उसी सिलेबस के आधार पर करना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है कि ये जो सिलेबस है वो 2014 के सिलेबस से कितना अलग है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या ऐड हुआ है या घटा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। जितने भी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस मैंने किया है, मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स में बहुत माइनर माइनर चेंजेस हैं। 10% से ज़्यादा चेंज नहीं है। तो आप लोगों को चिंतित होने की या व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है कि नया सिलेबस आ गया और हम अभी अभी तक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पुराना सिलेबस ही है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हर एक यूनिट में जोड़े गए हैं। एक या दो से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं जोड़े गए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो अपनी आगे वाली तैयारी आप लोग करें वो इस सिलेबस के आधार पर करना शुरू कर दीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। राजस्थान का जो पेपर है, यानी कि जो पेपर 3 है कॉलेज लेक्चरर का, राजस्थान का सामान्य अध्ययन, उसमें भी कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं। और वो जितने भी चेंजेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये जो सिलेबस आया है नया, उसमें आपके सब्जेक्ट मैटर को बहुत केंद्रित कर दिया गया है। केंद्रित यानी कि कई जगहों पर लिखा हुआ है कि स्पेशल एम्फेसिस ऑन, यानी कि आप एक बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे सब टॉपिक्स दे दिए गए हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जो हमारा पिछला सिलेबस था उसमें लिखा था कि राजस्थान के लोक संत, लोक देवी देवताएं। लेकिन अभी वाला जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के लोक संत, राजस्थान के लोक देवी देवता, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अलग अलग लोक देवी देवता हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पाबू जी पढ़ रहे हैं, गोगा जी पढ़ रहे हैं, पीपा जी पढ़ रहे हैं, तो वो सारे संतों के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी लेनी है और डिटेल में उन संतों को पढ़ना है। इसके अलावा जो संत हैं या लोक देवी देवता हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर आरपीएससी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दिया है, थोड़ा सा फोकस्ड कर दिया है कि आप ये टॉपिक तो पढ़ें, लेकिन उस टॉपिक में इन इन सब टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। सभी कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे जोड़े गए हैं सिलेबस में जो हाल ही में घटित हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जैसे कि पैंडेमिक हो गया, महामारी हो गया, जो कोविड-19 अभी हमने फेस किया है वो। उसके अलावा प्रवासी मजदूरों का एक टॉपिक भी राजस्थान करंट जीके में जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जब हम रबी और खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो पिछले सिलेबस में रबी और खरीफ की फसलों का ही टॉपिक था, लेकिन इस बार उन फसलों के नाम भी दिए गए हैं कि आपको विशेष रूप से ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन और जो दूसरी फसलें हैं उन पर ध्यान देना है, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर जो है थोड़ा सा एक केंद्रित हो गया है और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग उसी पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी कर सकें। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ ही हैं और करंट अफेयर्स वैसे के वैसे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ओवरऑल जो राजस्थान का सिलेबस है उसमें भी 10% से ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग पहले का सिलेबस देखोगे तो उससे बेटर सिलेबस अभी इस बार आया है, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई हो गए हैं कि आपको इन इन चीज़ों को पढ़ना है और इन इन से क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आप लोगों के पास सिलेबस भी है, एग्ज़ाम की डेट्स भी आ चुकी हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप लोग पूरी लगन के साथ पढ़िए। अगर समय मिलेगा तो मैं इस टॉपिक को और भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। थोड़ा विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे अगर समय मिल पाया तो। और उसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी अब आप लोगों को अपनानी चाहिए, उस पर भी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। कोई अगर सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।